Right, so today we are going to discuss histology slides. जो शॉर्ट स्लाइड्स और लॉन्ग स्लाइड्स आपके प्रॉफ में आनी है, हॉस्पी जो हमने करनी है उसके हवाले से। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देयर आर 10 स्लाइड्स ऑफ हॉस्पी जो बेल स्पॉटिंग के साथ होती है। उसमें नंबर 1 to 9 आपके बाकी सिस्टम्स होते हैं, और जो नंबर 10 पे स्लाइड होती है यूजुअली ये पुराना सिस्टम एक चल रहा है। अब मैंडेटरी तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोग उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 10 पे हमेशा एपिथेलियम की स्लाइड होती है और 1 to 9 बाकी सिस्टम होते हैं। और यूजुअली यही होता है कि हर सिस्टम में से एक स्लाइड जो है वो चूज की होती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी सिस्टम वाइज सेग्रीगेशन कर दी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि इनमें से एक स्लाइड ऐसे आती है। 1 मिनट का टाइम होता है आपके पास, उस 1 मिनट में आपने स्लाइड को आइडेंटिफाई भी करना है, उसका नाम भी लिखना है, और उसके बाद फिर उसके 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी। ठीक, एक तो ये चीज होगी। फिर लॉन्ग स्लाइड में ये होगा कि जब आपकी ये बेल स्पॉटिंग वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा, हर स्टूडेंट को 10 मिनट्स में ये बेल स्पॉटिंग करनी होती है। जब सारे फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद फिर सबको एक एक माइक्रोस्कोप पे एक एक स्लाइड फोकस करके दे दी जाएगी। वो स्लाइड उन्होंने आइडेंटिफाई करनी होती है, उसके आइडेंटिफिकेशन के 1 मार्क होता है, साथ ही आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी लिखने होते हैं। अक्सर एग्जामिनर ये कहते हैं आपके एक्सटर्नल जो है कि आपने आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी लिखने हैं। ठीक, उसके बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है HNE पेंसिल से, और लेबल करनी है पेंसिल से या ब्लैक पेन से, जो आप उस वक्त चूज करें। ठीक, तो 1 मार्क आइडेंटिफिकेशन का होगा लॉन्ग स्लाइड में, 1 मार्क ड्रॉ करने का, और 1 मार्क जो है वो लेबल करने का। 3 मार्क्स तो आपके ये होते हैं। 7 मार्क्स आपके होते हैं जो उस लॉन्ग स्लाइड से रिलेटेड वाइवा होता है। वाइवा यूजुअली ऐसे होता है कि जो स्लाइड आपने ड्रॉ किया है, जो डायग्राम उसी सिस्टम से रिलेटेड वाइवा होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में यूजुअली उस सिस्टम के अलावा एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू की जो क्लासिफिकेशन है स्पेशली, वो हर स्टूडेंट से सुनी जाती है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि जो आपकी लॉन्ग स्लाइड है आपको उससे रिलेटेड भी आता हो, और जो एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू वाला चैप्टर है स्पेशली जो क्लासिफिकेशन है वो भी आती हो। ठीक, अब पहली हमारी जो स्लाइड्स हैं वो एपिथेलियम की। एपिथेलियम आपको पता है सिंपल एंड कंपाउंड दोनों होती हैं। तो ये मैंने सारी जो पिक्चर्स ली हैं ये आपकी उन्हीं माइक्रोस्कोप की फोकस पिक्चर को ही थोड़ा सा मैंने एक्सपैंड करके दिखाया हुआ। ठीक है, तो सिंपल। अच्छा, और एक और बात कि एक छोटी सी मिस्टेक थी कि मैग्निफिकेशन लो रखी हुई थी। मैग्निफिकेशन हमेशा 40x होगी। स्पॉट नंबर 10 पे जो आप देखेंगे मैग्निफिकेशन आपको जो है वो 40x पे नजर आएगी। और अक्सर ऐसे भी होता है कि आई पीस जो है ना वो 2 के बजाय 1 ही आपको नजर आता है, क्योंकि हमने पॉइंटर लगाया होता है। तो अभी जो मैंने PDF फॉर्म में भेजा है तो उसमें शो भी किया है कि पॉइंटर लगा होगा। तो इस तरह से अगर आप कह लें कि अगर इस जगह पर इस तरह से एक ब्लैक पॉइंटर लगा होगा और उस पॉइंटर की आपने टिप देखनी होगी, उसकी टिप अगर फ्लैट सेल्स पे है तो आप सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम लिख देंगे। उसकी टिप अगर इन सेल्स के ऊपर लग जाती है तो आप सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिख देंगे। लेकिन यहाँ इस स्लाइड में क्योंकि ग्लोमेरुलस फोकस किया हुआ है, और जो बोवन कैप्सूल है उसकी ये जो बाउंड्री होती है दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये आपको ये जो नजर आएगा HNE में आपको मेम्ब्रेन तो नजर नहीं आनी, ये जो नजर आ रहे हैं ये सेल्स आपको स्क्वेमस सेल्स नजर आ रहे हैं। इनमें से किसी एक सेल पे पॉइंटर की टिप होगी और आपने न्यूक्लियस देखना है और आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक, अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ से, तो ये डिफोरा पे अगर आप ये देखें तो ये आपको नजर आ रहा है। अब इसमें क्योंकि स्पेशल स्टेनिंग यूज की है इसलिए उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्लियर नजर आ रही है। यू कैन आइडेंटिफाई, ये आपको ग्लोमेरुलस की लाइनिंग नजर आ रही है, आपको टिब्यूल्स की लाइनिंग भी अलग से नजर आ रही है। तो पता चल रहा है कि ये सेक्शन किसका है, ये सेक्शन किसका है। ये एक प्रॉक्सिमल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ये जो एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर आरबीसी है। तो स्पेशल स्टेनिंग में तो नजर आ जाता है, लेकिन जो हमारे पास स्लाइड्स हैं वो HNE स्टेनिंग वाली है तो उनमें सेल मेम्ब्रेन नजर आना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गई। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है
स्क्रीन ही शेयर कर लेती हूँ वैसे तो फिर मुझे इस तरह राइट। तो ये इस पे लगा होगा, आपको पता चल जाएगा कि ग्लोमेरुलस है और उसकी एक जो है ना इस पे सेल पे बाउंड्री पे थोड़ी स्पेस के बाद ये जो बाउंड्री पे जो सेल्स नजर आ रहा है ना उस पे फोकस किया हुआ है, तो वहां पे लिखना है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये दूसरी मैंने आपको ये दिखाने के लिए लगाई है कि ये वो है जो मैंने उसके साथ वाली जो स्लाइड पड़ी हुई थी, एक और स्लाइड पड़ी हुई थी हमारे पास, तो उसमें अब इसमें थोड़ा सा मसला है कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जहां पर कोई एक न्यूक्लियस क्लियर नजर आएगा वहां पर पॉइंटर लगा दिया जाएगा। तो पॉइंटर अगर ये मार्जिन पे लगा हुआ इन फ्लैट सेल्स पे, ठीक, तो इसका मतलब है आपसे पूछा गया है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। हाँ, अगर पॉइंटर लिखा हुआ है इधर लगा हुआ है, ये जो राउंडेड सेल है इस पे लगा हुआ है, तो दैट वुड बी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट सेल्स है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत कम है, मेम्ब्रेन वैसे ही क्लियर नजर नहीं आ रही, हमने सिर्फ न्यूक्लियस से आइडेंटिफाई करना है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हाइट और विड्थ सेल की जो है ना ऑलमोस्ट सेम नजर आ रही है आपको, ठीक। तो ऐसे सेल्स, और साथ आपने ये देखना है कि राउंडेड सेंट्रल न्यूक्लिया है, तो दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। ये अब आपके पास वही किडनी की ही स्लाइड है। अब ग्लोमेरुलस नहीं नजर आ रहा, अब वो ट्यूब्यूल्स वाले जो सेक्शन है ना उन पे फोकस कर दिया उसी मैग्निफिकेशन पे, ठीक है। और ये बड़ा क्लियर ही है, ये जहां पर भी ये न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं इनमें से किसी एक पे इस तरह पॉइंटर लगाया होगा, जिस तरह मैंने आपको पीडीएफ पिक्चर में भेजा है। तो जब भी ये राउंडेड न्यूक्लियाई पे होगा, और अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक टिब्यूल है, ठीक है, और उसके ऊपर सेल्स की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। अब सेल्स अलग अलग तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन हमें इससे अंदाजा हो जाता है कि ऑलमोस्ट सेम हाइट है सेल की और सेम विड्थ है। ये एक सेल है और उसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस नजर आ रहा है, फिर अगला सेल है और उसका फिर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी ये इस तरह की अरेंजमेंट होगी तो आप उसको लिखेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जी, एक और फील्ड मैंने फोकस किया था, 40x पे ये सारे फील्ड होंगे, जो भी एपिथेलियम लगी होगी वो 40x पे लगी होगी। अब इसमें भी क्लियर है कि सेल जो है ना वो ये एक लेयर है जिसके ऊपर सेल्स जो है ना वो इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। अब ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक। न्यूक्लियस से भी हमें अंदाजा हो जाता है, यहाँ पे भी देख लो कि ये एक सेल है, बहुत क्लियर तो नहीं है बाउंड्री, लेकिन न्यूक्लियस जिस तरह से डिस्टेंस पे पड़ा होगा स्फेरिकल न्यूक्लियाई, ऑब्लिक सेक्शन में थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाती है, अदरवाइज बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे न्यूक्लियस रिपीट हो रहे हैं, तो दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इस तरह से पॉइंटर की टिप जो है ना वो इसके न्यूक्लियस पे होगी, तो आपने इसको लिखना होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अच्छा, अब ये पीछे सारा जो बैकग्राउंड में जो चीजें पड़ी होती है ना उस पर फोकस नहीं करना होता, ये सारा कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब आपको फोकस करना है कि सेंटर ऑफ फील्ड में क्या चीज रखी हुई है। अब यहाँ पर फिर 40x और स्पॉट नंबर 10 होगा, वहां पर अगर वो दो चीजें नहीं तो ये एक चीज रखी होगी, और पॉइंटर लगा होगा और पॉइंटर इस सेल के ऊपर होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस पे बेसिकली होता है पॉइंटर। अब ये सेल इस तरह से है, ये लंबे लंबे सेल्स हैं, ठीक है, और इस तरह से आपको ये नजर आ रहे हैं, और इनके न्यूक्लियाई जो है वो ओवल बेजल न्यूक्लियाई ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के सेल होंगे तो दिस इज सिंपल कलमनर एपिथेलियम। कहीं कहीं डबलिंग इसलिए होती है कि जब ऑब्लिक सेक्शन कटता है तो एक सेल और उसके पीछे वाला सेल जो है ना वो दोनों थोड़े टेढ़े कट कट जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल है, सूडो स्ट्रैटिफाइड नहीं है, लेकिन ऑब्लिक सेक्शंस कभी कट जाते हैं तो आपको ये नजर आते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो स्लाइड है जिसमें ये नजर आ रहे हैं सेल्स, तो दिस इज सिंपल कलमनर एपिथेलियम। यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब आपको न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं, ये सेल्स के जो है एपिकल रीजन है, और ये दरमियान में ल्यूमन वाला पोर्शन है, ठीक है।
अब ये देखें ये फिर अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। वहाँ पर आपने सिंपल कलमनर में देखा कि कहीं-कहीं आपको कोई डबलिंग नज़र आ रही है, अदरवाइज़ ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब अगर आप देखें तो आपको एक ओवल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और एक ये राउंडेड स्मॉलर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ओवल थोड़ा-सा ऊपर चला जाता है ये न्यूक्लियस, ठीक है? राउंडेड जो है ना वो बेस में है, तो ये बेसल सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और साथ ये ओवल न्यूक्लियाई जो है वो जो ऊपर की तरफ पुश हो गए ये कलमनर सेल्स के हैं। तो दिस इज़ सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और ये जो उसकी एपिकल पोर्शन पे ल्यूमेन की तरफ ये जो पोर्शन है ये बेसिकली ट्रेकिया की स्लाइड है। अब कार्टिलेज भी हाइलाइन कार्टिलेज के लिए भी हमने ट्रेकिया की स्लाइड यूज़ करनी है। सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के लिए भी ट्रेकिया की स्लाइड यूज़ करनी है और ट्रेकिया एज़ सच जब पूरा दिखाना है तो भी ट्रेकिया की स्लाइड यूज़ करनी है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या लिखना है? स्पॉट नंबर 10 पे होगा, 40x पे मैग्नीफाइड होगा और साथ आपको जो है ना वो नज़र आ रहा होगा कि जी पॉइंटर इस तरह से इन सेल्स के न्यूक्लियाई को टच कर रहा है, ठीक है? तो आप इसको लिख देंगे एपिथेलियम, ठीक? आगे मैं दिखाऊँगी कि अगर तो सेंटर ऑफ फील्ड में ये 20x पे जो है ना ये मैग्नीफाई हुआ होगा, तो फिर ये जो ग्लासी है ये हाइलाइन कार्टिलेज है, तो आप इसमें लिखेंगे। अगर आपको बहुत ही लो मैग्निफिकेशन पे सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो वो क्लियर कट होगा कि पूरा ऑर्गन आपसे पूछा है, तो आपने उसको ट्रेकिया लिखना है। तो एपिथेलियम का तो मसला नहीं होता, आपको पता चल जाता है जब पॉइंटर लगाओ। लेकिन अगर कार्टिलेज का पूछना है या ट्रेकिया का पूछना है, ये थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आगे मैंने मैग्निफिकेशन कैसे की है। हुँ, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम आ गई। सिंपल हमारे पास थी स्क्वेमस जिसमें ये ग्लोमेरुलाई नज़र आएँगे। फिर क्यूबॉइडल है जिसमें ये सारी डक्ट्स नज़र आएँगी, उनके सेक्शन नज़र आएँगे, ठीक है? किडनी के ही वो दोनों थे। फिर आ जाओ यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना वो स्टमक की है। इसमें हमारे पास जो है वो कॉलमनर सेल्स की लेयर नज़र आ रही है, ठीक है? ये हमारे पास ट्रेकिया की स्लाइड आ गई और इसमें हमारे पास सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और एक और बात कि लेबल जो है वो आपने वो नहीं लिखना जो स्लाइड्स के ऊपर लिखा हुआ आपने देखा था। लेबल वो लिखना है जो आपने सिस्टम के साथ पढ़ा है। जैसे आपने टेंडन नहीं लिखना वहाँ पर, आपने क्या लिखना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अब आ गया। ठीक, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में आपके पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड कोलमनर और स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उस और ट्रांजिशनल है। स्ट्रैटिफाइड कोलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो स्लाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो उसको एग्ज़ाम में यूजुअली यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है? तो इस वक़्त हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, केराटिनाइज़्ड, नॉन केराटिनाइज़्ड और ट्रांजिशनल। तो 3 हमारे पास स्ट्रैटिफाइड की स्लाइड्स हो गई। ठीक? ये आपको नज़र आ रहा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसका बड़ा क्लियरली पता चल जाता है कि ये मल्टीपल लेयर्स हैं और एक ध्यान रखना है कि अगर आपको सुपरफिशियल लेयर में न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हों, ठीक है? तो आपने इसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम लिख देना है। अगर मैं ये देखूँ तो मुझे ये एक न्यूक्लियस ये बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है। अब ये फोकस भी है, आप फाइन फोकस को छेड़ सकते हैं। माइक्रोस्कोप के साइड पे जो एक बड़ा वाला सर्कल होगा और जो छोटा वाला सर्कल होगा, तो जो छोटा वाला है दैट इज़ फाइन फोकस। यू कैन टच इट और उसको फाइन फोकस को थोड़ा-सा छेड़ें तो आपको ज़ूम इन हो जाएँगे कुछ न्यूक्लियाई। तो अगर सरफेस के ऊपर आपको लाइव सेल्स मिल रहे हैं, न्यूक्लिएटेड सेल मिल रहे हैं, तो दैट शुड बी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये देखें, ये अब आपको बहुत क्लियर है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इश्यू वाली बात है कि ये सारे आपको ये बेसल लेयर, स्पाइनोज़म की लेयर, ग्रैन्युलर लेयर यहाँ तक नज़र आ रही है ये सारी चीज़, ठीक है? उसके बाद आगे जितने भी सेल्स हैं, ये थोड़े से आर्टिफिक बीच में आ गए हैं, थोड़े से स्लाइड डर्टी हुई भी है और कुछ ग्रैन्यूल्स भी हैं। तो ये अब आप देख लें कि ये बाकी ये जितने सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर सुपरफिशियल सेल्स आपको डेड सेल्स नज़र आएँगे, तो इसका मतलब है आपने लिखना है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब इसमें केराटिन की इतनी लेयर नहीं है, वो शायद स्लाइड बनाते वक़्त सेपरेट हो गई है, वॉश आउट हो गई है। तो इसमें आपको जो है ना वो कम से कम
कॉर्नियोसाइट्स की वो डेड लेयर तक जो है ना वो क्लियर नजर आ रही है। ठीक, इसकी जगह हम एक और स्लाइड भी यूज कर सकते हैं, ये वाली जो हमारी थिक स्किन की स्लाइड है, वो भी अगर हम 40x पे मैग्नीफाई करके पॉइंटर लगा दें तो दैट कैन बी यूज एज स्लाइड फॉर स्ट्रैटिफाइड स्क्विमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब ये आपको सारे ये लाइव सेल्स यहाँ तक नजर आ रहे हैं और ये डेड सेल्स की ऊपर वाली लेयर्स, और उसके बाद फिर ये आपके सामने वो आ गए केराटिनोसाइट्स की जो डेड लेयर है, कॉर्नी लेयर और केराटिन सारी आपको नजर आ रही है। कहीं कहीं आपको ये स्वेट ग्लैंड की जो है ना वो डक्ट ओपन होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना ये दो स्लाइड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर स्ट्रैटिफाइड स्क्विमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब इसमें क्लियर है कि ये ऊपर सेल्स न्यूक्लियाई के साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी ही जगह फोकस की होगी जिसमें आपको क्लियर कट सरफेस सेल के ऊपर जो है ना न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा। स्लाइड में बहुत सारी गड़बड़े भी होती हैं, हम लोगों की लोकल स्लाइड है, तो फोकस उसी फीड पे किया जाएगा जहाँ पे क्लियर चीजें नजर आ रही है। ठीक है, तो ये आपको सरफेस सेल्स जो है ना वो एम्प्टी नजर आ रहे हैं, तो ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है। ये तो बहुत ही क्लियर है। ठीक, इसमें कोई मसला नहीं। ट्रांजिशनल जो है ना वो लगे हमारे पास वो स्लाइड है जिसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। एक अगर मैं आपको इसमें दिखा दूं पहले, ये कलमनर आ गई, ये देखो ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की रिलैक्स फॉर्म। ठीक है, और इसमें आपको सारे मल्टीपल लेयर्स नजर आएंगी सेल की, 7 to 8 लेयर्स हो सकती है सेल की, और ऊपर वाले डोम सेल्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरी एपिथेलियम होती है जब ब्लैडर फुल होना शुरू होता है, तो ये स्ट्रेच्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेच में वो बिल्कुल जो है ना वो स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह लगती है, लेकिन हमारी वाली जो है ना वो स्क्वेमस से कंफ्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जो रीजन फोकस करना है वो वो रीजन फोकस करना है जिसमें आपको दोनों चीजें नजर आ रही है। ठीक है, अब ये मल्टीपल लेयर्स नजर आ रही है, और ये वाला रीजन अगर आप देखो तो ये फिर वही वाली चीज आ जाती है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो ये स्ट्रेच होके ये ऊपर वाले सेल्स स्क्वेमस सेल्स होके। ठीक है, तो ये स्ट्रेच एपिथेलियम है, और ये जो रीजन हमें नजर आ रहा है ये अभी तक रिलैक्स है, ये अभी तक स्ट्रेचिंग वाली फेज में नहीं आया। ठीक, तो आहिस्ता आहिस्ता जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होना शुरू होता है तो उसकी एपिथेलियम जो है ना वो सेल्स इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म है ये कंफ्यूज करती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज से, लेकिन हमारे पास जो स्लाइड है उसमें क्लियर है। ये दो रीजन फोकस में होंगे जिसमें आपको स्ट्रेच और नॉन स्ट्रेच दोनों नजर आ रही होगी, और लॉन्ग स्लाइड में भी यही हो जाएगा। तो फिर आपकी मर्जी होगी कि आपने स्ट्रेच वाली ड्रॉ करनी है या रिलैक्स वाली ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अभी तक एपिथेलियम की जो भी हमने की है उसमें अगर कोई इशू है तो फिर मुझे बता दो ताकि मैं आगे। मुश्किल तो नहीं है, अगर 40x पे होगी, स्पॉट नंबर 10 पे होगी और पॉइंटर भी लगा होगा, तो एपिथेलियम आपने बस अब देखनी है कि किस तरह की नजर आ रही है। क्लियर है? Good. अच्छा जी, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? क्लियर है? राइट, सो कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास जो अब स्लाइड्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू में एक तो हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, वो तो अलग से है। ठीक है, जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू करना था और डेंस कनेक्टिव टिश्यू करना था, इरेगुलर एंड रेगुलर। स्लाइड हमारे पास जो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं वो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस
और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 स्लाइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले डिफोरे से एक दफा दिखा दूं, एक तो ये है बहुत ज्यादा, खैर ये तो मैग्नीफाइड है पिक्चर, लेकिन लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ फाइबर्स आर देयर, ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर, ठीक है, और उसमें हर तरह की चीज होती है, लेकिन स्कैटर्ड होती है और ग्राउंड सब्सटेंस की अमाउंट ज्यादा होती है। तो हर चीज आपको नजर आएगी स्कैटर्ड, और ग्राउंड सब्सटेंस की अमाउंट जो है ना वो ज्यादा नजर आएगी, तो वो हो जाएगा लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये यहाँ पर हाई मैग्निफिकेशन में है, लेकिन हमारे पास जो स्लाइड है वो लो मैग्निफिकेशन पे है, तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है ना वो मिक्सचर सा लग रहा है, सेल्स बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये फाइबर्स इसी तरह से जिगजैग अरेंजमेंट जो है वो इलास्टिक की और कोलेजन की नजर आ रही है। तो ये सारे टाइप सेल्स जो होते हैं ना वो लूज एरियोलर में होते हैं। फिर अगर हम देखें तो डेंस की और लूज दूसरा जो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है उसकी तो हमारे पास इस तरह की स्लाइड्स हैं तो सही, लेकिन ऐड नहीं की हुई, क्योंकि करना चाहें तो स्किन की जो है ना लोअर एपिथेलियम से नीचे वाला पोर्शन डेंस है, रेगुलर में रखा जा सकता है, डर्मिस जो है, ठीक है ना, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा वो क्राउडेड हो जाएगा। जो हाँ, ये आ गए हमारे पास, ठीक। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही है हमारे पास टेंडन की जो स्लाइड है, आपने उसको टेंडन नहीं लिखना, बेहतर ये है कि आप उसको लिखें डेंस रेगुलर कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, या डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और ब्रैकेट में टेंडन लिखें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो टर्म है वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और उसकी एग्जांपल है टेंडन। स्लाइड के ऊपर डायरेक्ट लेबल हुआ हुआ है, लेकिन आपने इस तरह लिखना है। हाई मैग्निफिकेशन पे देखें तो न्यूक्लियाई की इस तरह अरेंजमेंट होती है, पैरेलल फाइबर्स की, और फिर न्यूक्लियाई, फिर फाइबर्स आ जाते हैं बंडल, फिर न्यूक्लियाई, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो स्लाइड है वो इस तरह की नजर आ रही है, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स और न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, इससे थोड़े से क्लियर है। और फिर एडिपोस टिश्यू जो है, आगे जाके मैं बताऊंगी कि ये जो स्लाइड्स हैं ये कुछ कुछ किसी और स्लाइड से मिक्स होती है, ठीक है। अभी एक दफा देख लें, एडिपोसाइट्स आपको नजर आएंगे, एक तो ये रिंग शेप, ठीक है, और कहीं कहीं ब्लड वेसल सेक्शन में नजर आनी है। अब ये थोड़ा सा लंग से बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको, और जो टेंडन है उसको स्मूथ मसल से कंफ्यूज करते हैं, ठीक। तो जब हम स्मूथ मसल और लंग की जब स्लाइड देखेंगे तो उस वक्त और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब क्लियर है, ये उसी तरह की है, बस ये कि क्योंकि मैग्निफिकेशन लो है उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको सिर्फ ये जो पर्पल डॉट्स हैं कुछ फाइब्रोब्लास्ट के वो क्लियर है, लेकिन ये देखो अब ये जो राउंडेड एक सेल नजर आ रहा है दिस इज अ लिम्फोसाइट, इसी तरह और भी सेल्स इसमें होंगे, लेकिन आपको बस जो है ना वो ये जो एक मिक्सचर सा नजर आएगा तो आपने उसको लिखना है लूज एरियोलर कनेक्टिव, ठीक है। ये थिन वाले जो फाइबर नजर आ रहे हैं ये सारे स्पेशल स्टेनिंग की वजह से इलास्टिक फाइबर्स नजर आ रहे हैं, अगर खाली एच स्टेनिंग करेंगे तो हमें फिर उस तरह की पिक्चर नजर आएगी जो लूज कनेक्टिव टिश्यू डिपोरे ने दिया हुआ था जिसमें कुछ भी नहीं था। ये स्पेशल स्टेनिंग की वजह से इलास्टिक फाइबर्स क्लियर है, ठीक, ये हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये देख लें ये हमारे पास इसी मैग्निफिकेशन पे होंगे, तो आपको थिन एक सिंगल मेम्ब्रेन नजर आ रही है एडिपोसाइट्स की, ठीक है, ये सारे एडिपोसाइट्स हैं एम्प्टी सेल्स, ये एक बीच में यहाँ पर कहीं कहीं आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये वाली एक स्लाइड होगी जहां पर आपको सिर्फ एडिपोसाइट्स नजर आ रहे हैं और कहीं कहीं एक आध स्मॉल ब्लड वेसल नजर आ रही है, तो ये आपकी जो है ना एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और ये वही मैंने ये बेसिकली ये इस तरफ जो है ना स्लाइड के इस तरफ अगर घुमा के देखें तो थोड़ा सा बोन का और स्केलेटल मसल का टिश्यू जो है ना वो नजर आता है, तो इसका मतलब है ये वो रीजन है जहां से वो टेंडन अटैच हुआ हुआ है, ये फिर उसके बाद फिर इस तरह से ये स्प्रेड किया, तो ये टेंडन की आपको स्लाइड जो है वो नजर आ रही है। उसी तरह से कोलेजन बंडल्स हैं और एक ही लाइन में अरेंजमेंट है। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो फाइब्रोब्लास्ट है वो एक लाइन में आपको कंटिन्यूटी में नजर आएंगे, ठीक। तो ये चीज स्मूथ मसल में नहीं होगी, स्मूथ मसल में न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट जिगजैग होगी, और दूसरा स्मूथ मसल की जो स्लाइड है वो हमारी उस तरह की नहीं है, जैसे यहाँ पर ये अटैच पार्ट और उसके बाद फिर स्प्रेड करता हुआ ये पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, इसी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट बोन की ये जो स्लाइड है ये तो बहुत ही क्लियर है, स्पेशल स्टेनिंग वाली। अगर मैं दिखाऊं तो डिफोरे में
जी, बोन पे आ गए हम। मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, ये हाफ एन आवर मेरा ख्याल है होने लगा है, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा बेटा, फिर रीजॉइन कर लेना है इसको। अभी इसमें मेरा ख्याल है नेटवर्क इशू शुरू हो गया है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ इसी में डिकोरे में जो पिक्चर्स थी। अम, एक तो ये आपको हाइलाइन कार्टिलेज नजर आना है स्केलेटन में, स्केलेटन सिस्टम में, ग्लासी अपीयरेंस और आइसोजेनस ग्रुप वाला। और जो इलास्टिक कार्टिलेज होगा उसमें आपको फाइबर्स भी नजर आएंगे। हमने स्पेशल स्टेनिंग वाला रखा है तो उसमें बहुत ज्यादा क्लियर है फाइबर्स, ठीक है। तो सेम दोनों की होती है आइसोजेनस ग्रुप की अरेंजमेंट, लेकिन एक में आपको जो है ना इलास्टिक फाइबर्स नजर आएंगे और दूसरे में नहीं नजर आएंगे, दूसरे में ग्लासी बैकग्राउंड होगा, ठीक। ये इनकी पहचान होगी। मैंने, हाँ एग्जैक्टली ये इस तरह किया है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक। और स्पेशल स्टेनिंग के साथ मैं बोन देखना चाह रही थी। बोन की एग्जैक्टली हमारे पास जो मौजूद है वो पिक्चर्स वो बहुत क्लियर है डिकोरे में। हाँ, ये स्पॉन्जी बोन तो इतनी अच्छी स्लाइड नहीं थी तो वो एक्सक्लूड कर दी है। अब आपके पास बोन तो सिर्फ ये वाली है, तो यही वाली स्लाइड हमें इतनी अच्छी स्टैंड नहीं हुई हुई, लेकिन क्योंकि ऑस्टियोसाइड में लेमेलर की अरेंजमेंट अगर देखनी हो तो उसके लिए हम स्पेशल स्टेनिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड बोन जो लिखा हुआ था वहां स्लाइड में, आपने उसको ग्राउंड बोन नहीं लिखना, आपने लेबलिंग में लिखना है कॉम्पैक्ट बोन, ठीक। और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखने हैं। अगर इस फॉर्म में भी आ जाए जिस तरह एच एन ई स्टेनिंग में जैसे थी, तो एच एन ई स्टेनिंग में भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपको फिर लमेले नजर नहीं आ रहे होंगे, आपको जो है वो हेवर्जन केनाल्स पता चल रही होंगी, और उसके बाद कहीं कहीं ऑस्टियोसाइट्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन प्रॉपर जो एक लेयर वाइज अरेंजमेंट है जो इस स्पेशल स्टेनिंग में नजर आ रही है वो आपको दूसरी वाली में नहीं नजर आएगी, ठीक है। तो ये स्केलेटल सिस्टम में दो चीजें होगी, बोन एंड कार्टिलेज। अब मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊं। राइट, तो ये आ गई स्लाइड्स। बोल रही हूँ सिग्नल का मसला है। तो मैं इसको एंड करती हूँ और फिर दोबारा से स्टार्ट करती हूँ ताकि जो भी सिग्नल का इशू हो रहा है वो क्लियर हो।